हेलो फ्रेंड्स, सिविक्स का क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तीसरा है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और चौथा है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया कब? पहला है गवर्नर जनरल द्वारा, दूसरा है भारतीय संसद द्वारा, तीसरा है सभा द्वारा और चौथा है ब्रिटिश संसद से। तो इसका आंसर क्या होगा? संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और चौथा है पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इसका आंसर क्या होगा? भीमराव अंबेडकर, सी नंबर होगा। नेक्स्ट है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? पहला ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, दूसरा है बी एन राव, तीसरा है महात्मा गांधी और चौथा है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य पहला धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, दूसरा बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, तीसरा अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, चौथा है किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो धर्मनिरपेक्ष मतलब किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र होता है, पहला ऑप्शन है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, दूसरा है अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, तीसरा है संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य और चौथा है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। तो इसका आंसर क्या होगा? राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वो दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेश 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया? पहला क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, दूसरा है प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, तीसरा है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, चौथा ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? प्रभुत्व संपन्न और लोकतांत्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? पहला ऑप्शन है एक सार्वभौमिक प्रजातांत्रिक गणतंत्र, दूसरा है एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, तीसरा है एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य और चौथा क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? सी नंबर। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, दूसरा है ऑप्शन है भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, तीसरा है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है और चौथा है भारतीय राज्यों का एक संघ है। तो इसका आंसर क्या होगा? भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित क्रम सही है? पहला गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम सत्ता संपन्न, दूसरा सार्वभौम सत्ता संपन्न, उसके बाद है समाजवादी जनवादी, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र, तीसरा है सार्वभौम सत्ता संपन्न जनवादी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणतंत्र, चौथा है सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। तो इसका आंसर क्या? आंसर होगा सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ क्या है? तो सेकुलर का पहला ऑप्शन है संविधान नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, नेक्स्ट है एकेश्वरवाद, तीसरा है बहुदेववाद, चौथा है सभी धर्मों की अस्वीकृति। तो इसका आंसर क्या होगा? सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑप्शन है अधिकतम संख्या का
अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, दूसरा है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, तीसरा है सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, और चौथा क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, इसका क्या होगा, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। नेक्स्ट, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि ऑप्शन है राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, दूसरा उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, तीसरा उसका अपना लिखित संविधान है, उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो इसका आंसर क्या होगा, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। पहला ऑप्शन है समाजवादी, दूसरा प्रभुत्व संपन्न, तीसरा पंथ निरपेक्ष और चौथा है लोक कल्याण। तो इसमें कौन सा नहीं है, तो लोक कल्याण नहीं है। नेक्स्ट है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है पहला हम भारत के लोग शब्दों से, दूसरा जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से, प्रजातंत्रीय भारत शब्दों से। तो इसका आंसर क्या होगा, हम भारत के लोग शब्दों से। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। पहला है 26 नवंबर 1949 को, दूसरा है 2 अक्टूबर 1949 को, तीसरा है 15 अगस्त 1949 को, चौथा है 15 नवंबर 1949 को। तो कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 जनवरी 1950 को, दूसरा ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को। यही आंसर सही होगा। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।